डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए टैरिफ सारे इल्लीगल है। ये बात मैं नहीं कह रहा, वहां के हाई कोर्ट यानी कि वहां का जो फेड कोर्ट है उन्होंने कहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या होगा? क्या टैरिफ हट जाएंगे? क्या ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर ये बोल दिया इल्लीगल है तो क्या फाइनली हट जाएगा टैरिफ, या फिर सुप्रीम कोर्ट मान सकती है? तो इसके बाद क्या हो सकता है, आज उसकी पूरी एनालिसिस देता हूं। साथ में ये भी बताता हूं कि ये कहानी शुरू कहां से हुई है। ये तुरंत अभी नहीं शुरू हुई है, ये मई से शुरू हुआ है कहानी, पूरा बताता हूं आपको। देखो भैया, 28 मई को कुछ छोटे छोटे बिजनेसेस यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड USCIT गए थे। बेसिकली एक छोटी सी कंपनी है, क्या कंपनी का नाम है, वॉस सिलेक्शन, VOS सिलेक्शन। ये एक छोटी सी वाइन इंपोर्ट करने वाली कंपनी है। उनको पेट में दर्द हुआ था कि भैया ये जो टैरिफ लगा रहा है इससे सबसे पहले तो हम लोग मर जाएंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो व्यापारियों को तो समझ में आ रहा था, लेकिन उनके प्रेसिडेंट को समझ में आया नहीं। तो उस VOS सिलेक्शन ने क्या करा, 5 बिजनेसेस का ग्रुप बनाया और चले गए लोअर कोर्ट में, यानी कि हमारे हिसाब से आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझ लो, लोअर कोर्ट में चले गए। ठीक है। और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर को इमरजेंसी घोषित करके टैरिफ लगाए हैं, वो इल्लीगल है। ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का हवाला देकर के टैरिफ लगाए थे। उनका कहना था कि टैरिफ लगाना कांग्रेस का काम है, यानी कि संसद का काम है, ये प्रेसिडेंट होकर के टैरिफ नहीं लगा सकता। ठीक है। प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी का रीजन देकर के इतने ब्रॉड टैरिफ इंपोज करने की अथॉरिटी नहीं होती है। और कोर्ट ने इस बात को माना और कोर्ट ने बोला कि इल्लीगल है। कोर्ट ने बिजनेसेस की बात सुनी और ट्रंप टैरिफ को इल्लीगल बता दिया और उस पर रोक लगा दिया। लेकिन क्या होगा अगर छोटे कोर्ट ने रोक लगा दिया? तो आदमी बड़े कोर्ट में जाता है। इंडिया में जैसे होता है भैया, आदमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई फैसला हुआ, वो पसंद नहीं आ रहा है आपको फैसला, तो हाई कोर्ट में चले जाओ। हाई कोर्ट का भी फैसला नहीं समझ में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में चले जाना। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो फाइनल होगा। लेकिन सवाल ये है कि भैया पहले तो वो यूएस है, और दूसरी बात, ये जो फैसला होगा वो किसके साथ होगा, साथ या अगेंस्ट? वो प्रेसिडेंट है वहां का। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर मना कर दिया तो क्या ट्रंप मान लेगा? उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, टैरिफ हटा देगा। अभी समझाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, ट्रंप सरकार ने USCIT के फैसले के अगेंस्ट अपील किया, हाई कोर्ट में गए भाई साहब। USCIT के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपील किया यूएस कोर्ट ऑफ अपील फॉर फेडरल सर्किट, यानी कि मतलब वहां का हाई कोर्ट गए भैया। और ये 5 बिजनेसेस के साथ शामिल हो गए अब 12 डेमोक्रेटिक फेडरल स्टेट भी। यानी कि ऐसा समझो, शुरुआत में तो 5 बिजनेसेस ने कंप्लेन किया था, केस किया था, लेकिन उसके बाद ये 12 डेमोक्रेटिक फेडरल स्टेट, मतलब इंडिया की भाषा में आप समझो कि 12 स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी साथ में उठ करके आ गए इन बिजनेसेस के कि हाँ भैया ये प्रेसिडेंट गलत कर रहा है। मतलब राज्य सरकारों को समझ में आ रहा है, आपके व्यापारियों को समझ में आ रहा है, प्रेसिडेंट को नहीं समझ में आ रहा है कि भैया तुम्हारा देश डूब जाएगा इससे, तुमको नुकसान होगा इससे। खैर, ये आदमी इतना बड़ा मतलबी है। पहले तो ये सब पर लगा रहा था, सब पर का मतलब सब पर, सारे तरह के बिजनेसेस पर। बाद में आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर इसने हटा दिया, फार्मा पर होल्ड कर लिया। बीच में आपने ये खबर सुनी थी कि एप्पल CEO टिम कुक गिफ्ट किया है 24 कैरेट का ग्लास स्टैचू डोनाल्ड ट्रंप को। एप्पल को इसने धमकी दिया था कि अगर तुमने सारा मैन्युफैक्चरिंग यूएस में शिफ्ट नहीं किया तो तुम पे 100% टैरिफ लगाऊंगा। उसके बाद टिम कुक जाते हैं, 24 कैरेट का ग्लास स्टैचू देते हैं और उसके बाद एप्पल फ्री है भैया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर कोई टैरिफ नहीं है। तो समझ रहे हो, ये छोटे अपने ही देश के छोटे व्यापारियों का दुश्मन है। ये बड़े व्यापारी जो इसको गिफ्ट करें, स्टैचू दें, 24 कैरेट गिफ्ट गोल्ड वोल्ड दें, उसके लिए मगन है, इसके लिए कोई टैरिफ नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह का प्रेसिडेंट है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का। इतना मतलबी, इतना स्वार्थी और इतना घूसखोर कह दे क्या, वो आप समझ लेना। तो अगर ऐसा होगा भैया प्रेसिडेंट, तो देश का हाल क्या होगा समझ लो आप। ठीक, सबने कहा कि IEEPA का ट्रंप ने गलत इस्तेमाल किया है और टैरिफ इल्लीगल है। फेडरल सर्किट कोर्ट ने एक बार फिर टैरिफ को इल्लीगल बताया, मतलब हाई कोर्ट ने भी इल्लीगल बोल दिया और कहा कि ट्रंप ने बतौर प्रेसिडेंट पावर का गलत इस्तेमाल किया है, क्योंकि यह टैरिफ लगाने का हक कांग्रेस का है, मतलब वहां के संसद का है। अब अगला स्टेप क्या है, हाई कोर्ट ने बोला है कि भैया 14 अक्टूबर तक का टाइम है। 14 अक्टूबर तक तुमने जो टैरिफ लगाया है वो रहेगा इफेक्ट, लेकिन तब तक वो लास्ट डेट है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला देख लो भैया क्या करना है तुमको। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर इल्लीगल बोल दिया टैरिफ को, क्या तुरंत अगले दिन टैरिफ खत्म?
सर वहां पर एक और चीज दिखाता हूं आपको। प्रेसिडेंट है वो देश का, ऐसे नहीं है कोई आम आदमी नहीं है भैया सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तुरंत मान लेगा, खैर वो भी सुप्रीम कोर्ट ही है, लेकिन देखो यहां पे लिखा भी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में है प्लान बी। ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है। अब वो प्रेसिडेंट है, हो सकता है मान जाए, हो सकता है टैरिफ हट जाए, फिर तो इंडिया को क्या बाकी देशों को भी फायदा होगा। जो इंपोर्ट ड्यूटी 50% एक्स्ट्रा टैरिफ उसने लगाया है वो सब हट जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा पहले जैसा। लेकिन क्या हुआ अगर वो प्रेसिडेंट होने के नाते कोई प्लान बी ले आता है, ले भैया सुप्रीम कोर्ट का भी कोई अल्टरनेट रास्ता हो ढूंढ ले, कोई नया बिल ले आए, कोई नया तरीका ले आए टैरिफ को कंटिन्यू करने का, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक झटके में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इंप्लीकेशन क्या है भैया, अगर रूलिंग स्टैंड करती है तो यूएस इंपोर्ट ड्यूटी घट जाएगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर बोल दिया कि इलीगल है हटाओ, और उसने मान लिया कोई प्लान भी नहीं इस्तेमाल किया तो घट जाएगा। इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाली कंपनीज को फायदा होने लग जाएगा, फिर से इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूएस मार्केट में ज्यादा एक्सेस और कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेगा, ग्लोबल सप्लाई चेन स्मूथ हो जाएगी, इंडियन मार्केट सेंटीमेंट बेहतर हो जाएगा। मतलब जो नॉर्मल चीजें चल रही थी उस तरीके से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सवाल वही है, ये ट्रंप है पगला आदमी, और ट्रंप के साथ साथ ये ना भूलें कि वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के पास खुद के बहुत सारे पावर होते हैं, तो अपनी पावर का इस्तेमाल किस तरीके से क्या करेगा वो क्या कहा नहीं जा सकता है। ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टैरिफ हट जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वो कोई प्लान बी ले आए। तो मीडिया में जो इन दिनों चल रहा है कि अब टैरिफ हट जाएगा, इलीगल घोषित कर दिया, सर इतना आसान नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा भैया। चलो आज के लिए इतना ही।